सफ़र के महीने में ये 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र में ये 2 सदक़े करना अल्लाह को बहुत पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु के दौर में जब कोई वबा आती या कोई परेशानी छा जाती तो आप सहाबा किराम को सदका करने का हुक्म देते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि मुसीबत से पहले सदका दे दो ताकि मुसीबत सर ना उठा सके। सफ़र के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएँ तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस इंसान को खुशहाल कर देता है। तो क्या आप खुशहाल होना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर सफ़र में ये 2 सदक़े ज़रूर कीजिएगा। सदका सिर्फ एक माली अमल नहीं बल्कि रूह की सफाई का अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बलाओं को टालता है, और एक और मौके पर फरमाया कि सदका कब्र की गर्मी को कम करता है। आप तसव्वुर कीजिए जब अमूमी दिनों में सदक़े की इतनी तासीर है, तो फिर जब सदका ऐसे महीने में किया जाए जब लोग मुसीबतों का जो है महीना समझते हैं, तो इसकी तासीर कितनी ज़्यादा होगी। सफ़र का महीना वैसे तो कमरी साल का दूसरा महीना है, मगर तरीक़ के मुताले से इस पता चलता है किसी महीने में कई अनबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आजमाइशें आईं, कई जंगें हुई और कई कौमों पर अजाब भी नाज़िल हुए। यही वजह है कि अरब के ज़माना जहलियत में इसे नहूसत से ताबीर किया जाने लगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ अल्फाज में फरमाया कि ना कोई महीना मनहूस है, ना कोई दिन, ना कोई रात, बल्कि नहूसत हमारी नीयतों में है, हमारे अमाल में होती है, ना कि वक़्त में। लेकिन जब ये बात मशहूर हो गई कि सफ़र का महीना मुश्किलात का है, तो हमारे बुजुर्गान दीन ने इसका तोड़ बताया, इस महीने में सदका किया करो ताकि रब तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए सफ़र के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। सिर्फ ये तलकीन नहीं बल्कि ज़िंदगी की हिफाजत का रास्ता है। हम देखते हैं कि जब लोग जब बीमार होते हैं, बच्चे ज़िद करते हैं या घरेलू परेशानियों में घिर जाते हैं, तो बुज़ुर्ग यही मशवरा देते हैं कि सदका दे दो, क्योंकि सदका वो ढाल है जो आने वाली मुसीबतों को रोकता है। सफ़र में ये मुसीबतें अगर किसी के लिए आजमाइश हैं तो किसी के लिए तनबीह, लेकिन जो शख्स इन दिनों में 2 सदक़े करता है वो गोया अल्लाह की बारगाह में अपने लिए अमान ख़रीद लेता है। एक सदका अपने माल की बरकत के लिए, दूसरा सदका अपने घर की अमान के लिए। सफ़र के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएँ तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस इंसान को खुशहाल कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सदका अल्लाह को इतना पसंद क्यों है, और ख़ास तौर पर माह सफ़र में इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। अगर हम गौर करें तो सदका महज माल देना नहीं हो, बल्कि अपने नफस को पाक करने का एक ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका बलाओं को टालता है। ये हदीस हमें सदक़े के इस पहलू की तरफ मतवज्जो करती है कि जो नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी ज़िंदगी के कई दरवाज़े खोल देता है। सदका देने से ना सिर्फ माल में बरकत आती है बल्कि रूहानी सफाई भी होती है, गुनाहों का कफ़ारा बनता है और दुआएं अर्श तक पहुंचती हैं। तो आइए हम इस मुबारक महीने को बोझ ना समझें, बल्कि इस एक मौका समझें, एक रूहानी दरवाज़ा समझें जो हमें अपने ज़बान और दिल के ज़रिए सफाई के इसी के करीब ले जाता है। और यही है वो ज़हनी तैयारी जो हमें अगले दिनों सदक़ों को समझने के लिए ज़रूरी है। सफ़र के महीने में 2 सदक़े ज़रूर करना, को सफ़र के महीने में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएँ तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और इस इंसान को खुशहाल कर देता है। इन 2 सदक़ों में सबसे पहला सदका जो इंसान अपने नफस पर, अपने अमाल पर और अपने माहौल पर देता है वो है ज़बान का सदका। ये वो सदका है जिसका ताल्लुक़ ना माल से है, ना दौलत से है, ना किसी जिस्मानी मुशक्क़त से, बल्कि ये इंसान की ज़बान से निकली हुई बातों से जुड़ा हुआ एक इंतहाई पकीज़ा अमल है, क्योंकि ज़बान ही इंसान को बुलंद करती है और वही ज़बान ही है जिससे इन दिलों से वो जो है वो गिरा देती है। जब इंसान अपनी ज़बान को काबू में रखता है, अपनी गुफ्तगू को नरमी और मोहब्बत और सच्चाई से भर देता है, जब वो किसी की ग़ीबत नहीं करता, किसी पर तोहमत नहीं लगाता, जब वो अपने अल्फाज के ज़रिए किसी का दिल नहीं तोड़ता बल्कि इसे जोड़ता है, तो वो हकीकत में ज़बान का सदका दे रहा होता है। वो अल्लाह के नज़दीक एक महबूब बंदा बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना दो, किसी की इज़्ज़त ना उछालो और अपनी ज़बान को नेकी के रास्ते पर लगाओ। और जब माह सफ़र जैसा महीना आए जो आजमाइशों, उलझनों और नफ्सियाती परेशानियों का दौर होता है, तो इस महीने में ज़बान का सदका एक रूहानी ढाल बन जाता है। ये इंसान को इन परेशानियों से बचा लेता है जो अक्सर लोगों को बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबब के घेर लेती हैं।
اور माह सफ़र में कई लोग शिकायत करते हैं कि इन पर मुश्किलात बढ़ गई हैं, रिश्तों में दरारें आ गई हैं, कारोबार में बरकत नहीं रही, या ज़हनी सुकून छिन गया। इन सब की जड़ का सबब ज़बान है। ज़बान का सदका एक ऐसा अमल है जिसे हम ना सिर्फ अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं बल्कि अपने अंदरूनी नफस को भी पाक कर सकते हैं। ज़बान के बाद अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है तो वो है दिल है, यानी दिल इंसान की नीयत का मरकज़ है। सफ़र के महीने में जब हम दिल के सदक़े की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हम अपने दिल को तमाम नफ़रतों, हसद, कीना और बुग़्ज़ से पाक कर लें। ये सदका माल से नहीं खलूस से दिया जाता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी को जन्नत की बिशारत दी गई तो सहाबा कराम हैरान हुए कि इसने ऐसा कौन सा अमल किया है। कुछ दिन बाद पता चला कि वो सहाबी किसी से दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता, किसी से हसद नहीं करता और सोने से पहले हर एक को दिल से मुआफ़ कर देता है। ये है दिल का सदका। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान का दिल एक आईना है, अगर वो साफ़ हो तो अल्लाह की तजल्लियात इस पर ज़ाहिर होती हैं, लेकिन अगर वो दिल हसद, बुग़्ज़ और कीना से बड़ा हुआ हो तो वो आईना धुंधला हो जाता है और अल्लाह का नूर इस पर नहीं ज़ाहिर होता। सफ़र के महीने में दिल को साफ़ करना ऐसा है जैसे किसी बोसीदा गंदे कपड़े को साबुन से धोना है। आप जितना ज़्यादा अपने दिल को साफ़ करते जाएंगे अल्लाह के करीब होते जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर किसी के साथ सालों पुराना झगड़ा है, रिश्तेदारों से दूरी है, दिल में तकलीफ़ है, तो ये मौका है कि सबको दिल से मुआफ़ कर दें। याद रखें, सफ़र के महीने में दोस्त की करना अल्लाह को सदका करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दोस्ती करना अल्लाह को बेहद पसंद है। ज़बान के बाद दिल का सदका देना इस महीने की अजीम इबादत बन जाता है। इससे पहले कि हम अगले साल तक किसी और गम, किसी और दुख या बीमारी का शिकार हों, अपने दिल को पाक कर लें ताकि ये दिल अल्लाह का महबूब दिल बन जाए। ये सदका ना सिर्फ हमारी दुनिया को पुरस्कून बनाता है बल्कि हमारी आखिरत को भी रोशन कर देता है।